Hello everyone, I hope you all are doing great. So in this lecture we will be talking about managed floating exchange rate system. बेटा इसमें मार्केट के थ्रू करेंसी का रेट फिक्स करा जाता है. फॉरेन करेंसी का जो एक्सचेंज रेट होगा उसमें डिमांड सप्लाई के थ्रू रेट का डिसीजन लिया जाता है. बट अगर रेट कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव हो जाता है तो गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है सेंट्रल बैंक के थ्रू. नाउ अल्टीमेटली एक हाइब्रिड सिस्टम हो गया ये फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल का, कि जब गवर्नमेंट को लगेगा तो वो करेंसी को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं और बाकी टाइम पे डिमांड सप्लाई के थ्रू रेट फिक्स करा जाता है. सेंट्रल बैंक के पास जो रिजर्व्स हैं उनको यूज करा जा सकता है करेंसी को स्टेबल करने के लिए अगर बेटा रेट टारगेट वैल्यू के बियॉन्ड चला जाता है उस सिचुएशन में. तो अब जैसे इंडिया में वी हैव रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें बेटा अभी अभी जैसे जनवरी 2024 चल रहा है और अभी हम लोग जानते हैं कि आरबीआई में तकरीबन $590 बिलियन के रिजर्व्स रखे हुए हैं. तो हम उन रिजर्व्स को यूज करके करेंसी को स्टेबल कर सकते हैं अगर रेट ज़्यादा ही डॉलर का एक्सपेंसिव हो जाता है उस इमरजेंसी सिचुएशन में. तो बट उससे हमारे आरबीआई के पास रिजर्व्स कम होंगे तो हमारी कंट्री के जो फॉरेन एक्सचेंज के एसेट्स हैं, जो रिजर्व्स हैं, वो कम हो जाएंगे. बट इमरजेंसी में यूज़ करना पड़ता है. फाइन. तो जब तक इनको ना यूज़ करा जाए एक्चुअली अच्छा होता है. बट इमरजेंसी में करेंसी अगर 100 रुपीज़ का डॉलर मिल रहा है अभी तो फिलहाल 80 से 85 का रेट है, फ्यूचर में वो और भी महंगा हो जाएगा. दैट्स नेचुरल. बट अभी अगर उसके भी बियॉन्ड चला जाएगा अभी हाल फिलहाल में, तो गवर्नमेंट फिर आरबीआई को इंस्ट्रक्शंस दे सकती है कि करेंसी को स्टेबल करने के लिए थोड़े से रिजर्व्स को कम करा जाए. कमर्शियल बैंक्स में जो सर्कुलेशन है फॉरेन एक्सचेंज की वो बढ़ाई जाए ताकि रेट मार्केट में नीचे लाया जा सके. तो आरबीआई के पास मैंने आपको बताया कि कुछ अभी रिसेंटली एज ऑफ नाउ $590 बिलियन के रिजर्व्स रखे हुए हैं जो कि यूज करे जाते हैं करेंसी का रेट टारगेट वैल्यू के विद इन रहे. बट इट इज डर्टी फ्लोटिंग. इट्स नॉट एडवाइज्ड कि हर बार इसको यूज करा जाए बिकॉज इससे हमारे जो रिजर्व्स हैं फॉरेन करेंसी के वो रिड्यूस हो जाते हैं जो हमारे सेंट्रल बैंक में रखे हुए हैं. तो मैक्सिमम टाइम मार्केट में जो रेट होगा वो फ्लोट करेगा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में. बट व्हेन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री विल लाइक सी कि यार रेट थोड़ा ज़्यादा ही एक्सपेंसिव हो रहा है, हमारे सिटीजन्स को दिक्कत होगी, तो उस इमरजेंसी सिचुएशन में हम अपने रिजर्व्स को यूज़ करके करेंसी का रेट स्टेबलाइज कर सकते हैं. एंड दैट्स हाउ द इट इज़ कॉल्ड एज मैनेज फ्लोटिंग बिकॉज फ्लोटिंग को मैनेज करा जा रहा है. ठीक है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको सम एक्सटेंट तक मैनेज करा जा रहा है. इंडिया इज फॉलोइंग मैनेज फ्लोटिंग एज ऑफ नाउ, राइट. आई बिलीव द टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. स्टिल बेटा अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट डिफिकल्टी है किसी भी एक्सचेंज रेट से रिलेटेड फिक्स्ड फ्लेक्सिबल और मैनेज फ्लोटिंग, फील फ्री टू आस्क टू मी इन द कमेंट सेक्शन और ऑन माई इंस्टा हैंडल. थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली. हैव अ नाइस डे.